बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद आरिफ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब है, काफ़ी डिटेल से इससे पिछले वाले लेक्चर में हमारे पास डिस्कशन हुई है। आज एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोई स्फेरिकल एक रीजन है, जैसे एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल एक स्फीयर है। उस स्फेरिकल रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर उसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज्ड किया जाए। स्टूडेंट, एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये डायग्राम देखें स्टूडेंट, इसमें आपके पास एक फुटबॉल है। अब फुटबॉल को आप बहुत क्लियर देख रहे हैं कि फुटबॉल में आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पैचेस बने हुए हैं, और हर एक रीजन जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन मिलके पूरा फुटबॉल बना हुआ है। तो हम ऐसे ही कोई रीजन सेलेक्ट करेंगे जिस रीजन में हमारे पास स्मॉल एरियाज़ हों, और हम हर एरिया के बिहाफ पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर उन सब को सम करके हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो स्मॉल एरियाज़ है ये हम क्यों बनाएंगे। स्टूडेंट, हम चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी, हमारे पास फ्लक्स यूनिफॉर्म हो, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा वेरिएबल ना आ जाए, कांस्टेंट रहे। तो इसको हम स्मॉल एरिया में डिवाइड करेंगे। जैसे फुटबॉल में आपने देखा कि फुटबॉल के स्मॉल एरियाज़ होते हैं, स्मॉल रीजन्स होते हैं। हर एक रीजन का, हर एक एरिया का हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उन सबको सम करेंगे। आइए चलते हैं स्टूडेंट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। कंसिडर वी हैव ए क्लोज स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट इनक्लोजिंग ए चार्ज इन इट्स सेंटर। हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल रीजन है। उस स्फेरिकल रीजन के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। अब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड आती हैं। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास हर साइड पर आ जाती हैं, और सरफेस के अंदर, सेंटर के अंदर चार्ज मौजूद है, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास आउटवर्ड होती हैं। एक डायग्राम देखते हैं इसके लिए। ये स्टूडेंट डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सेंटर के अंदर चार्ज इनक्लोज है, एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल रीजन है। इस स्फेरिकल रीजन के अंदर सेंटर पे एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होने की वजह से इसके टॉप के ऊपर आने वाला फ्लक्स, राइट के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर, टॉप के ऊपर, बॉटम के ऊपर, इनवर्ड, आउटवर्ड, सारा फ्लक्स इसमें यूनिफॉर्म आउटसाइड आ रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट, अगर नेगेटिव चार्ज भी इनक्लोज करें, यानी नेगेटिव चार्ज हो, तो उसमें से हर साइड से फ्लक्स इनवर्ड आएगा और हर साइड से इक्वल फ्लक्स इनसाइड पर आएगा। हम ये चाहते हैं कि इस फ्लक्स की टोटल वैल्यू हमारे पास क्या होगी। स्टूडेंट, द होल एरिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। हमने इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एरियाज़ बना दी हैं। जैसे फुटबॉल के केस में हमने देखा कि हमने छोटे छोटे एरियाज़ बनाए हुए हैं। अब उन स्मॉल एरियाज़ में निकलने वाला फ्लक्स हम देखेंगे कि हमारे पास वो फ्लक्स क्या होगा। टोटल फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल फ्लक्सेस ड्यू टू ईच एरिया। फिर हम जब टोटल फ्लक्स देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से या कोई नेगेटिव चार्ज उसके अंदर इनक्लोज हैं, हम सारे फ्लक्स को सम करेंगे और उस टोटल फ्लक्स को हम फिर ऐड करेंगे। वो हमारे पास इस चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स उसी रीजन में आ जाएगा। अब हम एक और डायग्राम देखते हैं कि चूँकि जो फ्लक्स बाहर आ रहा, वो बाहर जो फ्लक्स आएगा वो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में किस डायरेक्शन में होगा। ये ज़रा डायग्राम देखिएगा प्लीज़ स्टूडेंट। ये देखें जी, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक स्मॉल एरिया है, एक स्मॉल रीजन आपके पास। उस स्मॉल एरिया का जो वेक्टर एरिया है वो आउटवर्ड बना हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड आपके पास आ रही हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों पैरेलल है। इसी तरीके से जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल में है। स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे पास टोटल फुटबॉल का, टोटल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, टोटल इस शेप का हर वेक्टर एरिया एलिमेंट आपके पास, अगर वो अपवर्ड रीजन है तो उसका नॉर्मल ये है, और निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास ये हो जाएगा। ये पैरेलल, फिर इस साइड पर आएंगे ये भी पैरेलल, इस साइड पर आएंगे ये पैरेलल। जिस साइड से आप उसको देखेंगे स्टूडेंट वो आपके पास आएंगे पैरेलल। तो कॉज 0 बनेगा हर एक रीजन के लिए। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास है फ्लक्स थ्रू फर्स्ट एरिया। हमारे पास जो पहला जो एरिया है A1, उसमें टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, E1 डेल्टा A1। तो हम लिखते हैं E1 A1 कॉस थीटा, और कॉस हमारे पास
पैरेलल होने की वजह से 0 आएगा, cos 0 1 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा E1 A1 इक्वेशन 1 बन गया। स्टूडेंट फ्लक्स थ्रू सेकेंड एरिया एलिमेंट, तो E2 phi2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। अब E2 डेल्टा A2 cos थीटा, cos 0 वंस अगेन हमारे पास 1, तो हमारे पास आएगा E2 A2। फ्लक्स थ्रू थर्ड एरिया एलिमेंट, अब तीसरी एलिमेंट के लिए हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा उसमें भी स्टूडेंट हमारे पास phi3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3, और ये cos थीटा है, डॉट प्रोडक्ट है, cos थीटा हम पुट करेंगे cos 0 और cos 0 हमारे पास हो जाएगा 1, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा E3 डेल्टा A3। दिस इज इक्वेशन 3। अब ये हमारे पास 3। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लास्ट एरिया की बात करेंगे, जो हमारे पास फाइनल एरिया होगा जिसको हमने A1 कहा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू nth एरिया एलिमेंट, अब nth एरिया एलिमेंट वो कोई भी हो सकता है, उसमें phi n इज इक्वल टू En डॉट डेल्टा an। स्टूडेंट En डेल्टा an cos थीटा, cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी वंस अगेन पैरेलल, तो हमारे पास आ जाएगा En और डेल्टा an। ये हमारे पास टोटल रीजन का फ्लक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको ऐड करेंगे ताकि हमारे पास टोटल फ्लक्स का पता चल जाए। तो स्टूडेंट टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल एरियाज, phi इक्विवेलेंट इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू phi n, हम टोटल ऐड कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर ली स्टूडेंट, E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3 और इस तरीके से En डेल्टा an। अब स्टूडेंट ये आपके पास आ गया टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल दीज एलिमेंट एरिया एलिमेंट्स। स्टूडेंट इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि जो चार्ज आपने इनक्लोज किया है वो सिंगल चार्ज आपने इनक्लोज किया था, एक चार्ज सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ था। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो अपवर्ड आ रही है वो डाउनवर्ड की इक्वल होंगी, जो राइट पर आ रही हैं वो लेफ्ट की इक्वल होंगी, जो टॉप के ऊपर आ रही हैं वो बॉटम के ऊपर इक्वल होंगी। ऑल साइड्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट हमारे पास जब ये सारी इक्वल हैं तो फिर ये 1 E1 E2 E3 En ये सारे एक जैसे हैं, फिर इसमें 1 2 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें एक जैसे होने की वजह से हम इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, और हम उसको एक ही दफ़ा बाहर कॉमन लिख लेंगे। आइए देखते हैं कि हमने इसको फर्दर कैसे कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर साइड के पर सेम और इक्वल आ गई है इन मैग्नीट्यूड। हमने लिखा है E1 इज़ इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू E3 इज़ इक्वल टू En, ये सारा एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे एक्विवेलेंट फ्लक्स में, एक्विवेलेंट फ्लक्स में हम इसको कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन ले लिया, एरिया डेल्टा A1, एरिया एलिमेंट डेल्टा A2, एरिया एलिमेंट डेल्टा A3 अप टू डेल्टा An, इसको हम सबको सम कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, दिस इज द टोटल फ्लक्स नाउ इन टोटल एरिया। अब हम देखते हैं एज वी हैव दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो स्टूडेंट हमारे पास E है, ये E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक चार्ज की वजह से, और हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट, हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया इस स्फीयर का हमारे पास बहुत क्लियर है 4 पाई R स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये मैंने वैल्यू लगाई है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है वो है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर में अगर आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट आपके पास 4 पाई के साथ कैंसिल हो रहा, और इसी तरीके से R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा। तो स्टूडेंट आपके पास बच जाता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोजिंग ए चार्ज। एक हमारे पास एक स्फेरिकल शेप रीजन, उसमें एक चार्ज इनक्लोज करा था, उसका टोटल फ्लक्स आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपके पास ये है कि टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें शेप, ज्योमेट्री, एरिया, सरफेस एरिया, सर्कमफेरेंस ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारे पास टोटल फ्लक्स इनक्लोजिंग अ चार्ज है, ये हमारे पास एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात है कि ओनली डिपेंड्स अपॉन, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करेगा कि उस सरफेस में, उस रीजन में कितना चार्ज इनक्लोज है, ये इस पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस पे डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ों पे टोटल फ्लक्स हमारे पास डिपेंड कर रहा, चार्ज इनक्लोज्ड और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो दिस वाज द टॉपिक
इसके साथ एक छोटा सा लॉ है जिसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ। बाद में स्टूडेंट ये जो कंडीशन है 1/ε0 इनटू चार्ज, ये लॉ बन जाता है, लॉ है। आइए देखते हैं कि गॉसेस लॉ क्या कहता है। जी स्टूडेंट, गॉसेस लॉ हम एक साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, उसका नाम है गॉसेस। और गॉसेस जो है वो जर्मन का एक बहुत बड़ा एक मैथमेटिशियन गुजरा है, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, ऑप्टिक्स में इस बंदे ने काफ़ी काम किया है। इन्होंने एक लॉ दिया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फिर कैसे देखा जाएगा, उसको हम देखते हैं। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। लॉ क्या कहता है? द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज रीजन इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, जैसे हम कहते हैं ना 4 टाइम, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है ना, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट रीजन। हमारे पास जो रीजन के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज हैं उसकी वजह से जो हमारे पास फ्लक्स आएगा। अगर आप इसको लिखते हैं मैथमेटिकली स्टेटमेंट को, तो आप लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट रीजन। ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। एक डायग्राम मैंने भी ड्रॉ की है यहाँ पर। स्टूडेंट हमारे पास चार्जेस हैं, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4 अप टू चार्ज n। डिफरेंट नंबर्स हमारे पास चार्जेस के हैं। हम क्या करेंगे? वी सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस थ्रू ईच रीजन। हम हर एक रीजन पे गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, इस चार्ज को हमने इनक्लोज कर दिया। ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है ये गॉसियन सरफेस कहलाता है। गॉसियन सरफेस इस वाले चार्ज का, गॉसियन सरफेस इस वाले चार्ज का, फिर इस तरह इस वाले चार्ज का करते करते स्टूडेंट फाइनल चार्ज का भी हमारे पास गॉसियन सरफेस बन गया। अब इससे पिछले वाली स्लाइड के ऊपर हमने देखा था कि जब एक सरफेस के अंदर एक चार्ज इनक्लोज हो तो फ्लक्स कितना होगा। तो अब हमारे पास सेम रीजन बन गए हैं। ओके, तो अब इन सेम रीजन का हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। वी कैन राइट फ्लक्स फॉर ईच रीजन एज, हम हर एक के लिए ये फ्लक्स लिख सकते हैं 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास फर्स्ट चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना आएगा? 1/ε0 टाइम चार्ज 1, फिर चार्ज 2 की वजह से फ्लक्स, फिर चार्ज 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर चार्ज n की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास हर एक रीजन का इस तरह हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल रीजन इनक्लोजिंग चार्ज। अब टोटल फ्लक्स को वंस अगेन वी हैव टू ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n हमारे पास आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद चार्ज 1 का फ्लक्स, चार्ज 2 का फ्लक्स, चार्ज 3 का फ्लक्स अप टू चार्ज n का फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखें बहुत इंपॉर्टेंट कि 1/ε0 टाइम्स ये हर एक के पास है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। हम इसको कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं। मैंने इसको ये बाहर लिख दिया। तो चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3 अप टू चार्ज n। स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। हमारे पास इस रीजन के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड था उसको अब हम स्मॉल चार्जेस को ऐड करके हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? वंस अगेन दिस फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।